हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत आपका डाउटफिक्स यूट्यूब चैनल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने टॉपिक कंप्लीट किया था कोडिंग डिकोडिंग का, और आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है। तो वो टॉपिक है अपना आज का डायरेक्शन। आज का टॉपिक है दोस्तों अपना दिशा। आज का टॉपिक रहेगा अपना दिशा, डायरेक्शन। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका डायरेक्शन, दिशा। तो देखना दोस्तों, डायरेक्शन के टॉपिक के पढ़ने से पहले मैं आपको वो सारी चीज बताता हूं जिसमें आपको असुविधा होती है। डायरेक्शन के टॉपिक में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि जहां दायां या बायां टर्न करना पड़े, जहां दायां या बायां घूमना पड़े। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप इस बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक एग्जामों की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने बात की थी वर्णमाला की, तो वहां से भी जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था अभी तक, जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ा था, तो वहां से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। फिर हमने शुरू किया था वर्णमाला का, तो वहां से भी प्रत्येक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक, वहां से भी प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है डायरेक्शन का, यहां से भी प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक के बाद में मैंने आपको अभी जो हाल ही में एग्जाम हुई थी उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो लास्ट क्लास में वो भी सॉल्यूशन करवाए थे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वहां से भी देखना कि कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कितना आसान था। और टॉपिक को पढ़ने के बाद में जैसे आपने कोई भी एग्जाम दी हो या फिर कोई एग्जाम देने वाले हो, तो आपने खुद अपने आप को महसूस करना कि हमने कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ा है और एग्जाम में क्या पूछा गया है हमें। और वो सारे क्वेश्चन चेक करना जो कल की वीडियो के थे, मतलब कोडिंग डिकोडिंग के जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आप चेक करना दोस्तों कि जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस लेवल के हैं और क्या वो सारे आपको यहाँ पढ़ाए गए हैं कि नहीं पढ़ाए गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो अब देखना, हम शुरू करते हैं डायरेक्शन के टॉपिक को, दिशा। तो देखना दोस्तों, दिशा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? चार। मुख्य रूप से दिशा के प्रकार, मुख्य रूप से दिशा। और वो कितनी प्रकार की होती है दोस्तों? मुख्य रूप से दिशा चार प्रकार की होती है। चार। मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं? टोटल चार होती है। मुख्य रूप से आपसे पूछे कि बताओ कुल कितनी दिशाएं होती हैं, तो चार दिशाएं होंगी। और वो चार दिशाएं कौन सी हैं दोस्तों? यदि उन चार दिशाओं के बारे में हम बात करें तो वो दिशा है, यहां कौन सी दिशा होगी दोस्तों? उत्तर। यहां कौन सी दिशा होगी? उत्तर। और ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। ये कौन सी दिशा है दोस्तों? दक्षिण। जब हम बात करें अपने खुद के दाएं की, तो जहां अपना दायां है वो दिशा होगी दोस्तों पूर्व। जो अपना दायां है वो दिशा कौन सी इंकित करते हैं? पूर्व दिशा। और जो अपना खुद का बायां है वहां क्या लिख देना दोस्तों? पश्चिम दिशा। वहां कौन सी दिशा होगी दोस्तों? पश्चिम दिशा। यदि इनकी बात करें तो इसे बोलते हैं नॉर्थ। इसे बोलते हैं नॉर्थ। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्थ। यदि पूर्व की बात करें तो इसे बोलते हैं दोस्तों ईस्ट। पूर्व क्या होती है? ईस्ट। यदि बात करें दक्षिण की तो ये क्या होती है दोस्तों? साउथ। ये क्या होती है? साउथ। यदि पश्चिम की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? वेस्ट। ये चार आपकी क्या होती है? मुख्य दिशाएं होती हैं। ये चार क्या होती हैं दोस्तों? मुख्य दिशाएं होती हैं। अब बात करें इनके बीच के एंगल की, इनके बीच के कोण की, तो दो दिशाओं के बीच का जो कोण है, देखो दोस्तों, एक सर्कल है, कंप्लीट सर्कल। इसके अंदर, एक सर्कल के अंदर जब हम कोण बनाना शुरू करें तो सारे के सारे कोण, एक सर्कल के अंदर जब हम कोण बनाना शुरू करें तो यहां से कोण बनकर और ये कंप्लीट जब कोण खत्म होगा तो ये कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 360 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 360 डिग्री का होता है। और जब हम इसी 360 डिग्री के कोण को, यदि हम इसी 360 डिग्री के कोण को यहां से कंप्लीट, ये कोण कितना है दोस्तों? 360। यदि इसी 360 डिग्री के कोण को यदि मैं चार भागों में डिवाइड कर दूं, इस 360 डिग्री के कोण को कितने भागों में दोस्तों? चार भागों में। तो बताओ ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? 90 डिग्री का। और ये भी कोण कितने डिग्री का होगा? 90, 90। और ये भी क्या बनेगा दोस्तों? ये चार क्या बन जाएंगे अपने पास? समकोण बन जाएंगे। ये चार दोस्तों अपने पास क्या बन जाएंगे? समकोण बन जाएंगे। तो अब बताओ इन दो दिशाओं के बीच ये कंप्लीट एंगल, यदि मैं यहां से बात करूं तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है दोस्तों? 360।
तो बताओ इन दो दिशाओं के बीच का कोण कितने डिग्री का हुआ दोस्तों? इन दो दिशाओं के बीच का कोण हुआ ये 90 डिग्री। तो बताओ प्रत्येक दिशा के बीच का कोण, सभी दिशाओं के बीच का कोण कितने डिग्री का हुआ दोस्तों? ये 90 डिग्री का हुआ। प्रत्येक दिशाओं के बीच के कोण की बात करें तो बताओ ये कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। ये आपको क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि कंप्लीट टॉपिक में आपसे कहेगा कि वह दायां मुड़ता है, वह बायां मुड़ता है, जब वो लेफ्ट या राइट टर्न करता है तो वहां के लिए देखो, एक बार दाएं मुड़ने का मतलब होता है कि उसने 90 डिग्री का टर्न लिया है। एक बार दाया या बाया मुड़ने का मतलब क्या होता है कि उसने 90 डिग्री का टर्न लिया है, 90 डिग्री के घुमाव पे वो गया है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा कि दो दिशाओं के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होता है। अब जब हम बात करें इससे आगे, जब हम बात करें दोस्तों इससे आगे, तो देखना इसके आगे की बात क्या है। इसके आगे की बात क्या है दोस्तों? ये तो आपने देख लिया होगा कि यहां तक सिर्फ आपको क्या समझना है, यहां तक यह है कि मुख्य रूप से चार दिशाएं होती है। मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं दोस्तों? चार। एक होती है उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व और एक पश्चिम। और दो दिशाओं के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का होता है। दो दिशाओं के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब देखो बात करते हैं हम अगली बात पे। तो यहां से देखना, इन चार दिशाओं की चार उप दिशाएं होती हैं। तो इन चार दिशाओं की टोटल कितनी उप दिशा होती हैं दोस्तों? चार उप दिशा। तो अब हम बात करें तो इस परिस्थिति में बताओ कितनी दिशा हो गई टोटल? तो ये तो है अपनी चार जो मुख्य दिशा है वो। तो ये कौन सी दिशा थी? नॉर्थ। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं दोस्तों नॉर्थ एन। फिर ये कौन सी थी? साउथ। ये कौन सी है दोस्तों? ईस्ट। और ये कौन सी है दोस्तों? वेस्ट। ये दिशाएं अपनी मुख्य दिशाएं। अब इनकी चार क्या हैं? चार इनकी दोस्तों उप दिशाएं हैं। तो बताओ नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व, इन दोनों के जो ठीक बीच में दिशा है, ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों आपकी? ये दिशा होगी उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व, जिसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट। और ये कौन सी दिशा होगी आपकी? उत्तर पूर्व दिशा। जब हम बात करें साउथ और ईस्ट, किसकी बात करें दोस्तों? साउथ और ईस्ट। तो बताओ दक्षिण और पूर्व, इन दोनों के ठीक बीच में ये कौन सी दिशा है दोस्तों आपकी? ये दिशा आपकी दक्षिण पूर्व। ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों आपकी? ये दिशा दोस्तों होगी आपकी दक्षिण पूर्व। ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों आपकी? ये दिशा होगी दक्षिण पूर्व। अब जब हम बात करें पश्चिम और दक्षिण की, तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों आपकी? ये होगी दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी दिशा होगी दोस्तों? दक्षिण और पश्चिम दिशा। ये होगी दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे बोलते हैं साउथ वेस्ट। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, जिसे बोलते हैं दोस्तों साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ये कौन सी दिशा हो गई? साउथ वेस्ट दिशा। अब बात करें हम उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, तो बताओ उत्तर और पश्चिम, इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी होती है दोस्तों? उत्तर और पश्चिम के बीच की ये दिशा होगी उत्तर पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी होगी दोस्तों? ये होगी उत्तर पश्चिम। ये होगी उत्तर पश्चिम, जिसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। जिसे क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉर्थ वेस्ट। अब यदि हम बात करें दोस्तों यहां से कि इन जो उप दिशा और जो मुख्य दिशा है, इन दोनों के बीच का कोण, जब हम इन दोनों के बीच के इस कोण की बात करें तो ये कोण देखो 90 डिग्री को, 90 डिग्री के कोण को, ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसको यदि मैं बीच से दो भागों में बांट दूं तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों? बराबर। और बराबर होंगे तो बताओ दोनों का मान कितना होगा? 45 डिग्री। बताओ दोनों कोणों का मान कितना होगा दोस्तों? 45 डिग्री होगा। तो यहां से देखना दोस्तों क्या करना है, यहां से बताओ ये कोण भी कितना हो गया? 45। और ये कोण भी कितना हो गया? 45। अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, इस पूरे टॉपिक में, दिशा के पूरे टॉपिक में जब भी हमारे से कोणों की बात करेगा तो वो इसी 45 डिग्री के कोण के गुणज के रूप में बात करेगा। 45 के गुणज के रूप का मतलब है 45 गुना 1 45, 45 गुना 2 45 गुना 2 90, 45 गुना 3 45 गुना 3 135 135, 45 गुना 4 180, 45 गुना 5 ये कितना हो जाएगा बताओ? 225 डिग्री। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी हमारे से इस टॉपिक में कोणों के बारे में बात करेगा तो ऐसे नहीं करेगा कि 40 डिग्री का कोण क्या है, 80 डिग्री के कोण पे टर्न करता है, या फिर 105 डिग्री के कोण पे टर्न करता है। इस रूप में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया होगा। जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो वो किस फॉर्म में होगा दोस्तों, वो होगा 45 के गुणज के रूप में, 45 के गुणज के रूप में पूछेगा। जो भी हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से वो होगा 45 डिग्री के गुणा के रूप में। वो कैसे होगा दोस्तों, वो 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 135 भी, 180 भी, 225 भी, और इसके आगे भी हो सकता है दोस्तों, 225 के बाद 270, 315 डिग्री। तो यहां से क्या करेगा, वो 45 डिग्री के गुणज के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं इससे आगे। तो देखना इन दोनों दिशाओं के बीच के कोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 45 डिग्री का। अब देखो बात क्या आती है कि सर सबसे ज्यादा समस्या आती है हमें कहां, वो समस्या आती है सर जब दायां टर्न करता है। जैसे एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर, और फिर कहा जाए कि वह उत्तर दिशा की ओर जाने के बाद कुछ दूर चलने के बाद दायां टर्न करता है। अब सर समस्या इस बात की आती है कि यहां से इसके घूमने की स्थिति दो होती है, एक स्थिति इसके घूमने की ये है और एक स्थिति इसके घूमने की ये है। अब सर पता नहीं चलता यहां से कि यदि हम इसको क्वेश्चन को करने बैठे तो यहां से पता नहीं चलता इसको टर्न इस दिशा में करवाना है या फिर इस दिशा में भेजना है। तो सबसे पहले तो आवश्यक बात सुनना दोस्तों, और दिक्कत ये आती है कभी कई बार भी दिक्कत क्या आती है दोस्तों कि जैसे एग्जामिनर ने दाएं की जगह लिख दिया दक्षिणावर्त, जैसे एग्जामिनर ने लिख दिया कि दक्षिणावर्त टर्न करता है, कौन सी दिशा में दोस्तों, दक्षिणावर्त टर्न करता है। अब समस्या आती है कि सर दाया तो पढ़ लिया लेकिन ये दक्षिणावर्त क्या होता है। तो देखना दोस्तों मैं सिखाता हूं आपको वो सारी चीजें। देखो दाया शुरू कहां से हो रहा है, द से, और दक्षिणावर्त भी कहां से शुरू हो रहा है, द से। तो इस चीज को हमेशा इतना ध्यान रखना कि दक्षिणावर्त का मतलब भी दाया है। इस चीज को कैसे ध्यान रखना दोस्तों कि दक्षिणावर्त का मतलब भी क्या है, दाया है। और वामावर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या होगा, बायां। वामावर्त का मतलब क्या होगा दोस्तों, बायां। वामावर्त का मतलब हो जाएगा बायां। वामावर्त का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां। वामावर्त बायां, और बायां मतलब क्या हो गया इसका, वामावर्त, वामावर्त। अब देखना दोस्तों इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त दाया का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा, इसे बोलते हैं दोस्तों घड़ी की दिशा। एक बार इस सारे काम को मैं इधर लिखता हूं दोस्तों, देखना सबसे पहली बात क्या है, दाया, सबसे पहली चीज है दाया। और दाया का मतलब क्या होता है दोस्तों, दक्षिणावर्त, दाएं का मतलब होता है दक्षिणावर्त। और इसी दक्षिणावर्त को क्या कहा जाता है कि घड़ी की दिशा में टर्न करता है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और जिसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों, जिसे बोला जाता है क्लॉकवाइज, जिसे बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं इसे, क्लॉकवाइज। जब बात करें बायां की, बायां की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वामावर्त, वामावर्त। और ये क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा। वामावर्त का मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। और जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे क्या कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्ती क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा, और वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपसे समझा रहा था कि जब एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति दोस्तों किस दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर, और वह वहां से उत्तर दिशा से मान लो कि दायां टर्न करता है, किस दिशा में टर्न करता है दोस्तों, दायां टर्न करता है। अब बात आती है कि सर ये दायां टर्न, ये दायां टर्न, ये दो दिशा हुई, तो इनमें से दायां टर्न करवाने के लिए हमें इसको कहां भेजना होगा। तो मैंने अभी आपसे समझाया है कि टॉपिक में ध्यान रखना, इस टॉपिक में ध्यान रखना, दायां का मतलब क्लॉकवाइज, इस टॉपिक में ध्यान रखना दोस्तों, दायां का मतलब क्लॉकवाइज और बायां का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पूरे चैप्टर की अहम थीम, अहम भूमिका है इस चीज की कि दाया का मतलब पूरे टॉपिक में आपको समझना है कि आपको घड़ी की दिशा में चलना है, और बाया का मतलब आपको समझना है कि अब आपसे घड़ी की विपरीत दिशा के बारे में पूछ रहा है। और जब दाएं और बाएं की बात करें
तो यहां से देखना, ये तो आपकी क्या हो गई मुख्य दिशाएं, ये तो आपकी क्या हो गई दोस्तों मुख्य दिशाएं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये क्या है आपकी मुख्य दिशाएं हैं। अब यदि मैं यहीं से बात करूं, अब मैं दोस्तों यहीं से बात करूं कि बताओ पूर्व, पूर्व से जब दाएं चले तो क्या होगा, पूर्व का राइट, दाएं का मतलब क्या होता है राइट, दाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों राइट, दाएं का मतलब होता है राइट, और बाएं का मतलब क्या होता है लेफ्ट, बाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों लेफ्ट होगा, दाएं का मतलब राइट और बाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। अब यदि मैं बात करूं कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और वहां से वह दाएं टर्न करता है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और वहां से वह दाएं टर्न करता है, तो बताओ पूर्व दिशा से जब दाएं जाएगा, और दाएं का मतलब क्या है क्लॉकवाइज, तो आप पूर्व दिशा से क्लॉकवाइज चले जाओगे तो बताओ आप कहां पहुंच जाओगे दोस्तों दक्षिण में। तो पूर्व का दायां क्या होता है, पूर्व का दायां क्या हो गया दोस्तों साउथ, दक्षिण, पूर्व का दायां क्या हो गया दोस्तों साउथ हो गया, दक्षिण हो गया। तो इसी प्रकार बताओ उत्तर से, जब उत्तर से कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में सॉरी दायां टर्न करता है, उत्तर से यदि दायां टर्न करता है तो बताओ उत्तर से जब वो दायां टर्न करेगा तो आप इसको किस दिशा में भेजोगे क्लॉकवाइज, और जब वो क्लॉकवाइज जाएगा दोस्तों तो बताओ उत्तर का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा पूर्व, तो बताओ अब ये किस दिशा की ओर टर्न करेगा, अब ये करेगा पूर्व की ओर, अब ये किस दिशा की ओर टर्न करेगा दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर टर्न करेगा, किस दिशा की ओर जाएगा ये जाएगा पूर्व दिशा की ओर। अब यहां से आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप फटाफट आंसर दे सकते हो इस लाइन के माध्यम से कि दायां का मतलब क्लॉकवाइज, बायां का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ उत्तर पूर्व, बताओ उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का लेफ्ट क्या होगा, यदि मैं आपसे पूछूं बताओ साउथ दक्षिण का लेफ्ट क्या होगा, यदि मैं पूछूं बताओ आपको कि नॉर्थ ईस्ट, मैं आपसे पूछूं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट की जगह दायां पूछ लूं कि बताओ नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, तो आपको देखना दोस्तों अब कहां से चलना है। अब ये आपको निश्चित करना है कि उत्तर पूर्व से लेफ्ट साइड, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले तो बताओ आपकी उत्तर पूर्व दिशा, सबसे पहले तो बताओ आपकी उत्तर पूर्व दिशा दोस्तों ये क्या हो जाएगी आपकी, ये उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा कौन सी हो जाएगी, ये पूर्व और ये उत्तर, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है नॉर्थ है और ये क्या है दोस्तों ईस्ट है। तो आपसे चलना है उत्तर पूर्व से, और किस दिशा में चलना है दोस्तों, बाईं तरफ चलना है। और जब नॉर्थ ईस्ट से आप, नॉर्थ ईस्ट से बाईं तरफ चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री के पास आपको कौन सी दिशा मिलेगी दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, आपको कौन सी दिशा मिलेगी उत्तर पश्चिम। तो बताओ उत्तर, उत्तर पूर्व का बायां क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। आपको नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट से कितना चलना है, आपको लेफ्ट चलना है, और जब लेफ्ट चलोगे तो चलने का मतलब मैंने अभी सिखाया था आपको कि यदि आपको दायां या बायां टर्न करना हो तो वहां से कितने डिग्री की बात करते हैं, वहां से हमेशा 90 डिग्री की बात होती है दोस्तों। यदि क्वेश्चन में डिग्री का मतलब नहीं दे रखा हो, डायरेक्ट कह रखा हो एक बार दायां या फिर दायां मुड़ता है, बायां मुड़ता है, तो उसका मतलब भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो बताओ उत्तर पूर्व से यदि आप दाएं तरफ सॉरी बाईं तरफ चलोगे तो आपको कौन नजर आएगा, यहाँ यह होगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। यदि आप बात करें कि साउथ से चलना है सर लेफ्ट, साउथ से दक्षिण से हमें बायां चलना है, तो ये कौन सी दिशा हो गई दोस्तों आपकी, ये दिशा हो गई आपकी साउथ, ये दिशा कौन सी हो गई दोस्तों आपकी, ये डायरेक्शन है साउथ। और यहां से आपको दिशा में चलना है लेफ्ट साइड, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से आप आगे इस तरफ मत चले जाना, क्योंकि यहां से चलोगे तो ये तो घड़ी की दिशा हो जाएगी, आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से आप चलोगे तो 90 डिग्री पे आपको कौन मिलेगा दोस्तों, ईस्ट होगा, वहां कौन होगा दोस्तों ईस्ट होगा, वहां कौन होगा पूर्व होगा। अब बात करें कि नॉर्थ ईस्ट से दाईं तरफ चलना है, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, और यहां से आपको दाईं तरफ, दाईं तरफ का मतलब क्लॉकवाइज चलना है दोस्तों इस बार। और यदि क्लॉकवाइज चलोगे तो देखो ये कितना हो गया 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री, और ये कौन सी दिशा हुई दोस्तों, ये हो गई साउथ ईस्ट, इसका मतलब ये क्या है साउथ ईस्ट। अब मेरे कहने का मतलब ये है
कि जब भी आपको कहे दायां चलना है तो आपको चलना है वहां क्लॉकवाइज। यदि आपसे दोस्तों कहे कि बायां चलना है तो आपको कैसे चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। यदि आपसे कहे कि बायां चलना है तो आपको कैसे जाना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखना इस टॉपिक के लिए खास बात क्या थी कि सर जब भी हमें कहा जाएगा, जब भी हमें कहा जाएगा कि मुझे दायां चलना है तो आपको किस दिशा में चलना होगा, क्लॉकवाइज। और यदि बायां चलना होगा तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। अब देखना दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। तो देखना क्वेश्चनों की बात हम करें, क्वेश्चन की बात करें हम, अब चलते हैं टॉपिक में। ये तो था इसकी बेसिक नॉलेज कि आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि अगले ने क्या किया है। तो यदि क्वेश्चन की बात करें, अगले ने यदि मान लो कह दिया हो क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है वो पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति कहां से शुरू करता है दोस्तों, पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा से, वेस्ट डायरेक्शन से चलना प्रारंभ करता है। फिर वो बोलता है कि 60 मीटर चलने के बाद, 60 मीटर चलने के बाद वह बायां मुड़ता है। 60 मीटर चलने के बाद वह बायां मुड़ता है और इसके बाद वह 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह 40 मीटर चलता है और 40 मीटर चलने के बाद वह दायां मुड़ता है। 40 मीटर चलने के बाद वह दायां मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। और कितने मीटर चलता है दोस्तों, 60 मीटर। फिर आपसे कहे कि इसके बाद वह बायां मुड़ता है, इसके बाद वह बायां मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह बायां मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। आपको बताना है दोस्तों कि अब वह व्यक्ति है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, डिटेल से समझो इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है और आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आवश्यक काम क्या है कि अगले ने जैसे जैसे कहा है वो करते रहो और फिर हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन को बिना पेन और बिना पेपर सोल्व करने की कोशिश भी करेंगे। देखना सबसे पहले वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। ये उस व्यक्ति के चलने का स्थान है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से वो चलना प्रारंभ करता है और यहां से किस दिशा की ओर जा रहा है दोस्तों, यहां से वो चल रहा है पश्चिम दिशा की ओर। ये लो, और कितना चलता है दोस्तों, 60 मीटर। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं कि वह 60 मीटर चला गया यहां से। अब यदि 60 मीटर चलने के बाद की बात करें तो वह बायां टर्न करता है और लेफ्ट का मतलब मैंने क्या सिखाया था आपको, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से देखो टर्न होने की स्थिति दो है, एक ऊपर है एक नीचे है। यदि आप ऊपर चले जाओगे तो ये तो क्या हो जाएगी, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। और आपको कैसे जाना है दोस्तों, बायां। बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और यदि एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज कहां होगा, नीचे की। ये दिशा कौन सी है, ये घड़ी की विपरीत दिशा। ये दिशा कौन सी है दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा। और कितना चलता है दोस्तों, ये चलता है 40 मीटर। ये कितना चलता है दोस्तों, 40 मीटर। और इस 40 मीटर चलने के बाद दायां टर्न करता है। अब देख दोस्तों यहां से भी उसके टर्न होने की स्थिति दो है, एक स्थिति इस तरफ है और एक स्थिति इस तरफ है। और यदि यहां से स्थिति इसकी दो तरफ है, आपसे किस दिशा की बात कर रहा है, दाएं की। और दाएं का मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, अभी क्लॉकवाइज बताया है। अब यहां से कंफर्म हो जाएगा कि सर यदि मैं इसको इस तरफ लाता हूं तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसको यदि आगे भेजता हूं तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी इसकी क्लॉकवाइज, दायां। और ये कितना चलता है दोस्तों, ये कितना चलता है दायां, दायां कितना चलता है ये 60 मीटर। दायां कितना चलता है ये 60 मीटर दायां चलता है। ये लो 60 मीटर कितना चल गया दोस्तों, 60 मीटर दायां चल गया। अब 60 मीटर दाएं के बाद क्या कह रहा है कि फिर वह बायां मुड़ता है। अब यहां से किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा। और जब घड़ी की विपरीत दिशा की बात करें तो यहां से बताओ घड़ी की विपरीत दिशा की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ। और ये कितनी दूरी की बात कर रहा है दोस्तों, 30 मीटर की बात कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि अब बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आप बताओ यहां से किस दिशा हुई, ये कौन सी दिशा हुई दोस्तों, जिस दिशा की ओर वो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका कि वह सर अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। बताओ ये किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये तो था आपको क्वेश्चन समझाने के लिए।
ये तो क्या था दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझाने के लिए था। अब बात करते हैं कि सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को कभी भी सोल्व नहीं करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को कभी भी सोल्व नहीं करना है। अब तो सर हम कैसे करें फिर? अब यहां से देखना दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहां से आपको विदाउट पेन और पेपर क्वेश्चन को हल करना है। अगला जो दिशा दे रखा है वो दिशा लिख लो। कौन सी दिशा दे रखा है आपको? पश्चिम। क्वेश्चन हल करने का तरीका देखना, अगले ने जो दिशा दे रखी है वो दिशा लिख लो, कौन सी? पश्चिम। और फिर बात करता है वो, फिर बात करता है बायां, तो यहां लिख दो बायां, लेफ्ट। फिर बात करता है दाएं की, तो फिर लिख दो दायां, राइट। फिर बात करता है वो बाएं की, फिर लिख दो लेफ्ट। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों? इतना लिखने के बाद सिर्फ आपको एक काम करना है, जो लेफ्ट राइट है उनका युग्म बनाओ, एक जोड़ा बनाओ, और जो जोड़ा बनता है उसको कैंसिल कर दो। मेरे कहने का मतलब कि राइट को लेफ्ट से कैंसिल कर दो। राइट को हमेशा किससे कैंसिल करना है? लेफ्ट से कैंसिल करना है। अब बताओ आपके पास क्या बचा है? अब बचा है आपके पास बायां। तो अब चले जाओ, जो दिशा आपको दी गई है, आपको कौन सी दिशा दी गई है दोस्तों? पश्चिम। ये दिशा आपको दी गई है पश्चिम, और यहां से आप किस दिशा को जाना है? यहां से आपको चलना है लेफ्ट। यदि एक बार लेफ्ट बचा है, इसका मतलब आपको कैसे चलना है? लेफ्ट चलना है। और यहां से यदि आप लेफ्ट जाओगे, तो अभी मैंने सिखाया था कि लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओगे, तो बताओ दोस्तों आप किस दिशा पर पहुंच जाओगे? यहां से यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो सर हम साउथ में पहुंच जाएंगे। सर हम साउथ में पहुंच जाएंगे। कौन सी दिशा में पहुंच जाओगे आप? दक्षिण में। और ये दक्षिण दिशा ही क्या था दोस्तों? क्वेश्चन का आंसर था। ये दक्षिण दिशा ही क्या था? क्वेश्चन का आंसर था। इसलिए आपको कैसे करना है एक बार फिर से समझना। इस यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों किस प्रकार से हल करना है? तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करोगे? जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऐसे की ऐसे लिख दो। एक बार लेफ्ट दे रखा है, एक बार राइट दे रखा है, फिर लेफ्ट दे रखा है, ये चीज दी हुई है। तो आप क्या कर दो दोस्तों? लेफ्ट को राइट से कैंसिल कर दो। आपके पास क्या बच जाएगा दोस्तों? लेफ्ट बच जाएगा। और जो दिशा आपसे दी गई है पश्चिम, उसी दिशा से आप कहां चले जाओ? लेफ्ट दिशा में चले जाओ। वहां से आप एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ। तो बताओ कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा। आपकी आंसर कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा हो जाएगी दोस्तों। तो ये था आपका इस दिशा के टॉपिक से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मतलब जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी आपकी दिशा की आज की। यदि आपको कहे कि यहां से क्लॉकवाइज चलना है, यहां से मतलब दायां टर्न करता है, या फिर बायां टर्न करने के लिए कहे, तो दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और यदि आप इन सारे क्वेश्चनों को इस अनुसार हल करोगे दोस्तों, कि दायां कहे तो क्लॉकवाइज, बायां कहे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस बेसिक नॉलेज के साथ हम क्लास शुरू करेंगे। अब कल, आज की क्लास के बाद की जो क्लास होगी वो कल शुरू करेंगे। इसके आगे की क्लास कब शुरू करेंगे दोस्तों? कल शुरू करेंगे। तो ध्यान रखना, कल की क्लास में आना ना भूलें, क्योंकि कल की क्लास इससे भी इंपॉर्टेंट होनी है। और कल की क्लास तब भी समझ में आएगी जब आपको यहाँ से राइट और लेफ्ट का पता चले कि राइट लेफ्ट कहे तो कैसे चलना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल, ठीक है, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।